वेलकम टू जी जैकस किचन व्यूवर्स। आज आपके साथ मैं अपने किचन में जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है पालक गोभी आलू। यहाँ पे गोभी मैंने 1.5 किलो ली है। इसको मैं बता रही हूँ साफ़ करने का तरीका। इस तरीके से आपने इसकी साइडों से कट कर लिए। एक्स्ट्रा गंडल जो इसके हरे वाले मोटे वाले जो गलते नहीं है, और इस तरीके से काट लिया। तकरीबन 1500 के ग्राम यानी कि 1.5 किलो के करीब थी गोभी, आधा किलो आलू और पालक है यहाँ पे 250 ग्राम। एक टमाटर, एक प्याज, जिंजर गार्लिक, नमक मिर्च, और ये सारी डिटेल जो सी है वो मैंने लिस्ट में इसको लिख दी है। आप वहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही यम्मी रेसिपी बनती है पालक गोभी आलू। आप एक दफ़ा बना के ट्राई कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कितनी टेस्टी, कितनी यम्मी होती है। जिसको भी खिलाएंगे उसको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये देख रहे हैं आप कि इसमें जो जो चीज़ें मैंने ऐड करनी है वो सब की सब इस पे मैंने लिख दी हैं लिस्ट में। तो आप इसको फॉलो करते हुए बना सकते हैं। गोभी तो मेजॉरिटी लोगों को गोभी पसंद होती है और ये सर्दियों में खाई जाने वाली सब्ज़ी है, लेकिन आजकल पाकिस्तान में भी हर मौसम में हर तरह की सब्ज़ी मिल जाती है। तो यहाँ पे मैंने आपको अपने इंग्रेडिएंट्स चेक करवा दिए। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ इसकी कुकिंग। एक तरफ मैंने क्या किया है कि एक कढ़ाई में मैंने 1 कप ले लिया कुकिंग ऑयल, और वो जो स्लाइस कटिंग में थे प्याज, इनको मैं फ्राई कर रही हूँ। इनको ब्राउन नहीं करना, सोते करेंगे यानी कि इतना कि हल्का बिल्कुल लाइट सा कलर आने लगेगा। तो इसके अंदर हम लोग डाल देंगे टमाटर वगैरह और सारे मसाले, और साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है पालक। यानी कि पालक की भी भुनाई साथ साथ होती जाएगी, और साथ ही इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर जो पालक के साथ मसाले भी अच्छी तरीके से भुने जाएंगे। ये इसका कलर इतना खूबसूरत लग रहा है, और जैसे ये थोड़ा सा भुन जाएगा, इसके टमाटर नरम पड़ जाएंगे, तो फिर मैं इसके अंदर जो नेक्स्ट वाला इंग्रेडिएंट है वो बताऊंगी कि नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है और किस तरह इसको कुक करना है। बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। ऑलमोस्ट ये भुन गया मसाला, देख रहे हैं इसका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं तो पालक की क्वांटिटी को बढ़ा के आधा किलो भी कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी गोभी आलू। आप देखें आलू मैंने बड़े साइज के रखे हैं, और आपकी मर्जी, आप जितना साइज आपको पसंद हो उतने साइज के आप आलू कट कर सकते हैं। आलू ऐड करने के बाद, आलू और ये गोभी डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद देख रहे हैं इसका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। फिर हम लोग हल्की आंच पे रख के इसको दम की कंडीशन में इसको कुक करेंगे, ताकि आलू भी अच्छी तरीके से गल जाए और गोभी भी अच्छे तरीके से गल जाए। और बहुत खूबसूरत लग रहा है कलर, और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। तकरीबन आधा कप के करीब मैंने पानी लगाया इसको, ताकि ये अच्छी तरीके से कुक हो जाए। आधे कप से ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो ये पानी पानी हो जाएगा और वो फिर खाने में अच्छा नहीं लगेगा। ये देखें आधे से पौने घंटे के बाद ये हल्की आंच पे मैंने रख के इसको कुक किया था। घी साइड पे निकल आया है, और मज़ीद इसकी मैं भुनाई करूँगी अच्छी तरीके से। बबल्स देख रहे निकल रहे हैं, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, क्योंकि मैंने हल्की आंच में पकाया है। इसमें तो हल्का सा इसमें मुझे नमी महसूस हो रही थी, और इसको मैं तेज़ आंच करके इसको भूनूंगी अच्छी तरीके से, ताकि इसका फ्लेवर और निकल के और खाने में और मज़े की लगे। पालक अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसमें आधा किलो से 3 पाव के करीब पालक बढ़ा सकते हैं। मैंने इसमें 250 ग्राम की है। ये ऑलमोस्ट ये डन हो चुकी हुई है, और इसको मज़ीद भुनने के बाद मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो ये देखिए बिल्कुल ये ड्राई हो गया। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। आप इसको गरम गरम रोटी और नान के साथ खाएं, और मुझे बताइएगा कि मुझे मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ऊपर से हम इसको गार्निश करेंगे धनिए के साथ, और इसके ऊपर आप जुलियन कटिंग में अदरक भी डाल सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट रेसिपी में। खुदा हाफिज़।